जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स और जॉडिक साइंस में। ठीक है, उम्मीद है जैसे होंगे अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे एंड पॉजिटिव ही रहिएगा। एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं आने वाले टाइम के लिए। तो हम उन मैसेजेस की रीडिंग करेंगे और पता करेंगे कि डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या मैसेज भेजे हैं मेरे थ्रू। ठीक है, देखिए मैं तो एक मेंटर हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ आप डिवाइन और आप लोगों के बीच के। ठीक है, तो जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं वो मैं आप लोगों के आगे क्लियर करती हूँ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियोस देखें लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है, डिवाइन के लिए आपके प्रति एक रिगार्ड होता है, एक रिस्पेक्ट होती है। एंड थैंक यू डिवाइन कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर कोई एंजल नंबर्स मुझे दिखाई देता है तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी और क्लेम करने को भी बोलूँगी। तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिए उस एंजल नंबर को जो भी मेरे सामने आएगा। तो देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है। तो बिना देर किए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब भी मैं कार्ड शफल करती हूँ तो प्लीज़ अपने कार्ड्स पर फोकस किया कीजिए। इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है और उससे हमें बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारी एनर्जी एक तो एक्सचेंज होती है और हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और हाँ, अगर कुछ नेगेटिव भी है तो उसके बारे में इतना ध्यान मत दीजिएगा। अच्छा और बुरा तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है, बट हमें फोकस करना होता है अपने गोल पर। ठीक है, तो गोल से अगर भटक जाएंगे तो फिर अपने डेस्टिनी पे कैसे पहुंचेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपनी सोच, अपना मन, अपना दिमाग हमेशा पॉजिटिव रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, तो देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। जो भी आएंगे मैं उन्हें हाईली लेवल तक क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बट जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है उतनी ही एनर्जी को पिक कीजिए, बाकी एनर्जी किसी और के लिए रहने दीजिएगा। ठीक है, कुछ एंजल नंबर्स आएंगे बीच में वो भी बताऊंगी, कुछ इनिशियल्स होंगे वो भी बताऊंगी, और कुछ नंबर जो जो आपके लिए और आपके जिनके लिए आप देख रहे हैं रीडिंग उनके लिए जो भी नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बताऊंगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने डिवाइन का नाम लीजिए। ठीक है, और जिसको मानते हैं अपने परमात्मा पिता परमेश्वर, अपने इष्ट, अपने भगवान जिनकी भी आप आराधना करते हैं उनका नाम लीजिए एक बार और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स की ये आपका क्या मैसेज है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स को लेकर आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश आप देना चाहते हैं मेरे माध्यम से। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आने वाले टाइम के लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। ओके ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे, ज़्यादा ही आ गए, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए ये क्या मैसेजेस हैं जो आप मेरे थ्रू देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं मेरे थ्रू। जिनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं उनके लिए भी आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, चलिए ठीक है, फिलहाल जो कार्ड्स निकल कर आए हैं हम उनकी रीडिंग करते हैं। अगर और कार्ड्स हमें चाहिए होंगे तो हम और कार्ड्स भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये कुछ कार्ड निकल कर आए हैं, देखते हैं इनमें क्या मैसेज है।
मैं इस तरीके से रख देती हूँ ताकि आप लोगों को विजुअलाइज हो जाएं। आई थिंक सो दिख ही रहे होंगे। थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, मेरे ख्याल से तो क्लियर है। चलिए ठीक है। तो आज की जो कार्ड्स हैं ये आए हैं, ठीक है, पॉप आउट हुए हैं जो कार्ड्स वो ये हैं, आपके सामने हैं जो भी है। अब इन्हें में देखते हैं कि डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस दिए हैं। ठीक है, जो भी होगा मैं कहती हूँ अच्छा हो। ठीक है, अगर नेगेटिव भी है तो भी कोई बात नहीं है, वो भी हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो पॉजिटिव कार्ड्स होंगे तो आपने अपना माइंड, अपना दिल और दिमाग पॉजिटिव ही रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना अगर ऐसा कुछ भी होता है। बट अगर नेगेटिव भी है तो कोई बात नहीं, टेंशन वाली इसमें कोई बात नहीं है। इसके लिए आपको डिवाइन ने अलर्ट किया है, ये मानकर चलिए। आने वाले टाइम में डिवाइन ने आपको अलर्ट किया है। तो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके, राइट। ओके। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी तक यहाँ पे जो नंबर मुझे दिखे हैं ना, यहाँ पे मुझे नंबर कुछ दिखे हैं 16 है, 14 है, 7 है, 8 है, सॉरी 9, 8 नहीं 9 है। तो 16, 14, 7 और 9 नंबर जो है मुझे यहाँ पे कुछ नंबर जो हैं रिप्रेजेंट हुए हैं, दिखे हैं। एंड ये नंबर आपकी भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी हो सकते हैं, या आपके लिए किसी नंबर्स कुछ ऐसे जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी वेडिंग, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो सकती है, या आपका ऐसी कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है जो आपका ऐसा कोई इवेंट हो यादगार जिससे ये चीज़ें जुड़ी हों, इन नंबर्स के साथ जुड़ी हो, जो कि 16, 14, 7 और 9 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे अभी फ़िलहाल जॉडिक साइंस जो मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे जो जॉडिक साइंस दिख रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। ठीक है, एंड और जो मुझे जॉडिक साइंस दिख रहा है, वैसे तो ऑल जॉडिक साइंस रीडिंग होती है, बट अभी जो रिफ्लेक्ट हुई है जॉडिक साइंस वो ये है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड जो बाकी हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि मुझे यहाँ फिलहाल रिप्रेजेंट हो रही है। एंड एक राशि, कुछ राशियाँ और हैं जो रिप्रेजेंट हो रही हैं, वो हो रही हैं आपकी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यानी कि वृषभ, विर्गो, कन्या एंड कैप्रिकॉर्न मीन्स मकर राशि। तो ये राशियां हैं कुछ जो रिफ्लेक्ट हुई हैं, बाकी रीडिंग तो ऑल जॉडिक साइंस के ऊपर होती है। फिर दोबारा बता रही हूँ, जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो उतनी ही एनर्जी पिक कीजिए, बाकी एनर्जीज को मत लीजिए, क्योंकि 100% एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं होगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। जो कार्ड मेरे सामने आए, कार्ड मेरे पास मुझे यहाँ जो दिख रहा है वो द टावर का कार्ड दिख रहा है। ठीक है, द टावर का कार्ड है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किस आपके आने वाले टाइम में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, कुछ ना कुछ या तो हो चुका है या होगा, डिस्ट्रैक्शन कुछ होने वाली मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। किसी चीज़ का आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है अपने कैरियर में, अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली तो मैं नहीं बता पाऊँगी, ठीक है, क्योंकि इतना थोड़ा सा टाइम लिमिटेड होता है। तो मुझे यही दिख रहा है कि किसी चीज़ का लॉस हो सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, किसी हेल्थ को लेकर भी हो सकता है, या आपकी कैरियर में भी मुझे ये चीज़ें, मतलब डिस्ट्रैक्शन होती हुई मुझे यहाँ पे डिवाइन ने क्लियरली मैसेज दिया है। आने वाले 16 नंबर मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि आने वाला 16 जो डिजिट है ना, ये 16 नंबर, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली इसी चीज़ का मैसेज दे रहा है कि कोई डिस्ट्रैक्शन, किसी वायलेंस में आप फंस सकते हो आने वाले टाइम में। ठीक है, ये किसी चीज़ का आपको जो है ट्रॉमा यहाँ पे मिल सकता है। मुझे इस टाइप की एनर्जी जो है इस कार्ड में यहाँ पे दिख रही है। ट्रॉमा, अब देखो ना, ट्रॉमा किसी भी चीज़ का हो सकता है। ये कहते हैं ना कि सडनली कोई लॉस हो जाना,
ठीक है, पैसे का लॉस हो जाना सडनली हो जाए तो डेफिनेटली वो एक ट्रॉमा ही हमारे लिए होता है कि हमने ऐसा कुछ किया तो नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि आजकल स्कैम वगैरह भी बहुत चल रहे हैं, पता भी नहीं चलता कि अमाउंट कब, ठीक है ना, बैंक का अकाउंट ही खाली हो जाए। तो इस तरह के जस्ट मैं बात करूँ, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, उसके लिए प्लीज़ आप बी अलर्ट रहिएगा, ठीक है। एंड डिज़ास्टर की अगर मैं बात करूँ तो डिज़ास्टर भी है इसी तरीके का हो सकता है, क्योंकि देखो लॉस है तो एज अ फॉर्म ऑफ डिज़ास्टर ही है वो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके कोई ऐसा पर्सन आपकी, मैं यही कहूँगी कि अगर कोई लाइफ में है तो वो आपको छोड़ के जा सकता है, ठीक है। इस तरह का लॉस, आपको कोई पेन, आपको आपके साथ कोई ऐसे पेनफुल चीज़ कोई आपके साथ हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो यहाँ द टावर का कार्ड तो मुझे ये होता दिखा रहा है, या तो अगर इसको उस वे में देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपकी लाइफ से अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन या थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई अगर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ व्यूअर्स की लाइफ से वो जाती हुई दिख रही है, ठीक है। द टावर बर्निंग का टावर है, ये जाती हुई दिख रही है डेफिनेटली, ठीक है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने है तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी के हिसाब से अगर मैं बात कर रही हूँ, कोई नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव थॉट्स अगर हैं ऐसे कुछ, तो वो मुझे जाते हुए यहाँ दिख रहे हैं। अदरवाइज़ कोई ट्रेजेडी होने के चांसेस भी यहाँ पे मुझे किसी कुछ व्यूअर्स की जो मैं एनर्जी स्पीक करके बता रही हूँ तो मुझे इसी तरीके की दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए द टावर का कार्ड है बर्निंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट में जो कार्ड आया है वो डिवाइन ने आपको ये मैसेज दिया है मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए कि थोड़ा सा कुछ केसेस में आप धैर्य रख कर चलें, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है, ये बैलेंस बना के चलिए, पीस बना के चलिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता भी एंजल ने आपको, डिवाइन्स ने आपको यहाँ दिया है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस, मैंने कहा ना पेशेंस रखनी चाहिए, टेम्परेंस का कार्ड आया है तो ये डेफिनेटली पेशेंस का ही कार्ड होता है, ठीक है। सब्र रख के चलिए, सब कुछ अगर कुछ बुरा लिखा है आपकी लाइफ में होना है तो आपके साथ अच्छा भी होना तय ही है। कहते हैं ना प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशंस भी साथ ही होती है, बट हमें ढूंढनी पड़ती हैं। तो ऐसा कुछ अपना आप सिस्टम बना के रखिए, ठीक है। ट्रॉमा इन द सेंस, अगर आप किसी हेल्थ इश्यूज़ के साथ जूझ रहे हैं अभी प्रेजेंटली या आगे जूझेंगे, तो उस सिचुएशन को आप फेस करेंगे, तो मैं यही कहूँगी कि आपको थोड़ा सा इनर क्लैम की ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है, ठीक है ना। अब वो मन की शांति के लिए आप किसी भी तरीके का या तो मेडिटेशन कर लीजिए या अपना माइंड डाइवर्ट करिए, किसी अच्छी चीज़ में लगाइए, ठीक है ना। तो इस तरह की एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पे डिवाइन ने मैसेज में दिया है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ पेज ऑफ स्वॉर्ड की, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो आई है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे मैसेजेस में मुझे ये यहाँ पे चीज़ दिखाई गई है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे बात करते हैं, ठीक है। वो बोलने से पहले कभी चीज़ को सोचते नहीं हैं, बट मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि अगर आप ऐसी ही सिचुएशन अपनी रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो बोलने से पहले सोचिएगा ज़रूर। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो मैं यही कहूँगी कि डिवाइन ने आपके लिए मैसेज दिया है कि विदाउट प्लानिंग आप मत कीजिएगा, आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। वैसे भी हमें हर काम प्लान के साथ करना चाहिए, विदाउट प्लान करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, बाकियों का तो बात की बात है, ठीक है। एंड थोड़ा सा दिल की बजाय दिमाग से काम लेंगे तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में ये एनर्जी मेरे को यहाँ क्लियरली दिखाई गई है। और थोड़ा सा कुछ चीज़ों से आप मेरे ख्याल से नीचे के कार्ड क्लियर्स नहीं है, तो कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इंस्पायर हो सकते हो आप, मे बी किसी पर्सन की क्वालिटी से इंस्पायर हो सकते हो, या कहीं कोई चीज़ आपको पसंद आ जाए उससे इंस्पायर हो सकते हो। तो यहाँ इंस्पायरेशन की जो एनर्जी है वो भी मुझे यहाँ दिख रही है। और कुछ मेरे व्यूअर्स में मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि बड़े क्यूरियोसिटी है उनमें, काम करने की लगन है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है, तो आगे भी आप जारी रखिए, ठीक है।
मैंने कहा ना यहाँ थोड़ा सा आपको इन दोनों कार्ड्स में देखो, एक ही है क्लियर जो मुझे एक चीज़ निकल कर आई है सामने। पेशेंस रखने की बात कही गई है, ठीक है ना। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई आपकी गुड न्यूज़ आने वाली है, वो आने वाले टाइम में डिले हो सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा, मतलब गुड न्यूज़ इन द सेंस कि कोई काम आपका बनते बनते रुक भी सकता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा कम्युनिकेटिव सिस्टम अपना प्रॉपर रखिए, ठीक है। कम्युनिकेटिव जो स्किल्स हैं, कुछ लोग उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स में, ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करना, वो उस तरह की अगर कोई लाइन है तो उसमें भी जा सकते हैं। और अगर देखा जाए तो और भी कई चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं कि, और हाँ, थोड़ा सा आपको आर्गूमेंट से बचना है यहाँ पे, कि क्लियरली डिवाइन ने मैसेज दिया है कि थोड़ा सा आपको आर्गूमेंट से बचना पड़ेगा आने वाले टाइम के लिए, ओके। एंड नेक्स्ट एनर्जी मेरी है द चैरियट की। चैरियट की एनर्जी देखिए, बिल्कुल ये देखिए द चैरियट की एनर्जी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने पहले भी एक जगह देखा था कि कोई कार्ड था जिसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में आपको थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलना पड़ेगा, ये डिवाइन ने क्लियरली मैसेज दिए है। बाकी आप लोग अगर जो भी रीडिंग देख रहे हैं वो समझते होंगे कि किस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर क्लियरली बताऊँ तो आई थिंक सो आपकी विल पावर भी कंट्रोल, विल पावर आपकी बढ़ेगी, सॉरी, विल पावर की मैं बात करूँ तो विल पावर आपकी ग्रो करेगी। और कुछ चैलेंजेस मुझे ऐसा लग रहे हैं आपको अपने लव रिलेशन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आपकी आपकी आपके पार्टनर की एंग्जाइटी इश्यूज आपके एक उस लेवल तक जा सकते हो, क्रूशली हो सकते हैं, ठीक है। द चैरियट की अगर मैं कार्ड में करूँ, अगर आप माइंड और दिल का बैलेंस अगर बना लेंगे तो इस चीज़ में आप सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि एंग्जाइटी लेवल मुझे इनका आपका या आपके पार्टनर का इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इफ़ अगर आप सिंगल हैं, अगर मैं कहूँ कि मेरी व्यूअर्स सिंगल हैं, वो भी किसी रिश्ते में पड़े नहीं हैं, तो मैं यही कहूँगी कि उनके पास्ट के रिलेशन में काफ़ी बैटल लाइफ उन्होंने झेली है, ठीक है। बैटल, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ उनके उसमें रहा है, ठीक है ना। ये उनके लिए कह रही हूँ जो सिंगल है, उनके लिए नहीं कह रही हूँ कि जिनके पार्टनर्स वो हैं, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ पॉजिटिव, ये चीज़ मैं यही कहूँगी कि इसमें जो कार्ड है वो क्लियरली ये बता रहा है कि पीछे जो भी आपके पास्ट में जितनी भी आपने तकलीफ़ें झेली हैं उनको साइड लाइन कीजिए और आगे मूव ऑन कीजिए, अपनी लाइफ को आगे फॉरवर्ड बढ़ाइए बेटर तरीके से, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे क्लियरली देखी हैं। अगर मैं बात करूँ मनी के रिलेटेड, तो मनी के रिलेटेड में मुझे यहीं पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल हो सकता है, किसी कोई आप ट्रांसपोर्टेशन परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाई प्लेन, जैसे बाई कार कर सकते हो, ठीक है। या फिर हॉलीडे के लिए आप कहीं ना कहीं पे ऑफ कर सकते हो, ठीक है, पेइंग। ये इस तरह के मुझे थोड़े से आपके दिख रहे हैं। एक चीज़ मुझे और दिख रही है, अगर मैं कैरियर की मनी और ये तो मैंने मनी की बात की है, अगर मैं कैरियर की बात करूँ तो आपका आने वाला टाइम बेटर हो सकता है, गुड टाइम आपको जॉब के लिए डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। जो आप चाहते हो वो मिलेगा, कंपटीशंस आप अचीव करोगे, गोल्स आप अचीव करोगे, ये क्लियरली यहाँ पे चैरियट के कार्ड में दिख रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करूँ तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आने वाले टाइम में आपको अपने लिए एक मैंने कहा ना मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो यहाँ इस कार्ड में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज़ भी आपको सामने आ सकते हैं, अगर मैं द चैरियट के कार्ड से बात करूँ तो, ठीक है। ये क्लियरली मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात मूव ऑन करूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स में, ये नेक्स्ट कार्ड है जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का, इसमें
ठीक है, मैंने कहा ना आपको हर तरीके से यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। चैरेट के कार्ड में भी था, इसमें भी था। तो दोनों कार्ड्स मुझे यही दिखा रहे हैं कि जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं कि उन आपको सक्सेस मिलनी, ठीक है। थोड़े से आप यहाँ फ्रीडम टाइप नेचर के हो सकते हो कि अपने, ठीक है, आपका कहीं ना कहीं अपने ही लाइन में कोई ना कोई आपका स्टेटस ज़रूर रहा होगा या बनेगा या है अभी, ठीक है। एक स्टेटस आपका बना हुआ है, दैट मीन्स, ठीक है। और थोड़े से मुझे अपने व्यूअर्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट नेचर के लग रहे हैं, किसी पे डिपेंड रहना उनको अच्छा नहीं लगता, बट वो इंडिपेंडेंट उनकी नेचर मुझे यहाँ दिख रही है। अगर मैं बात करूँ लव रिलेशंस में, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कपल्स या आप बेसिकली जो आपके हैं वो काफ़ी मैच्योर लेवल के होंगे, ठीक है। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो आप अपनी फ्रीडम प्रॉपरली इंजॉय करना जानते होंगे, ठीक है। आपको इंडिपेंडेंट रहना पसंद होगा, ठीक है। अगर फीमेल हैं तो बहुत अच्छी स्टाइलिश होंगी, ब्यूटीफुल होंगी, ठीक है ना, सोफिस्टिकेटेड होंगी, एलिजेंट होंगी, ग्रेसफुल होंगी अगर फीमेल्स हैं तो, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे उस चीज़ को इंडिकेट करता है। और अगर मैं मनी और कैरियर को लेकर इस कार्ड की बात करूँ तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ तो 9 ऑफ पेंटिकल्स गुड है, ठीक है। अगर फीमेल है तो डेफिनेटली वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होंगी, वो स्टेबल भी होंगी और वो सिक्योर भी होंगी, ठीक है। एज अ फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी उनके अंदर मुझे दिख रही है अगर फीमेल की बात करूँ मैं। और कुछ का मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फीमेल या मेल जो भी हैं दोनों, ठीक है, ही और शी जेंडर स्पेसिफिक नहीं, दोनों के लिए रीडिंग है, तो इनका स्टेटस काफ़ी हाई होगा कि एक अच्छी पोस्ट पे मुझे यहाँ पे ये पर्सनैलिटीज़ बैठी हुई दिख रही हैं, ठीक है, जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर मैं हेल्थ को लेकर बात करूँ तो हेल्थ में मैं बता देती हूँ आपको, एक आपको थोड़ा सा अपनी चेक ज़रूर करवाइएगा अपनी हेल्थ को। कोई ना कोई इश्यूज़ आपको आने वाले टाइम में सामने देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। फीमेल्स पे तो मैं बताती हूँ कि कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, तो उस तरह की कंडीशंस ना आए, इसलिए आप अपने हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाइए। मैं यही आपको एडवाइस करूँगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में यहाँ पे क्लियरली आया है। और थोड़ा सा लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल आप लोगों के अंदर मुझे दिखता है, जो 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखने को मिला है। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर बहुत है। सेल्फ डिसिप्लिन, आपकी हेल्थ, मैंने कहा ना हेल्थ इश्यूज, हेल्थ और फिटनेस इश्यूज आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ अभी निकल कर आई है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ आपको। मैंने एक चीज़ हमें टावर के कार्ड में मेरे अभी माइंड में सडनली आई है, तो मैं बता देती हूँ। टावर के कार्ड्स में मैं अगर हेल्थ को लेकर आपसे बात करूँ तो यहाँ पे आप, मुझे कुछ हेल्थ को लेकर ऐसे लगेंगे, कुछ मेरे व्यूअर्स हेल्थ में अगर मैं बात करूँ तो टावर का कार्ड ये कहता है कि कुछ बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली इमोशनल है। कुछ व्यूअर्स मेरे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इमोशनल्स हैं, ठीक है। उनकी इतने एक्सट्रीमली इमोशनल्स हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुझे यहाँ बढ़ती हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से लेकर चलना है, ठीक है। या मे बी हो सकता है कि वो अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ एक्सपीरियंसेस कर रहे हों, अभी भी प्रेजेंटली भी कर रहे हों या आगे भी चलकर करेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ लव रिलेशंस के, उसमें मैंने कहा ना ये द टावर है, वायलेंस का मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ असॉल्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है। वायलेंस के लिए लड़ाई झगड़ा एरो, ये चीज़ें मुझे यहाँ क्लियरली आपके रिश्ते में होती हुई दिख रही हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप सडनली किसी ना किसी अनकंफर्टेबल चीज़ के साथ उलझेंगे ज़रूर। यहाँ पे भी ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है थोड़ी सी, है ना। तो ये क्लियरली मैंने इस कार्ड में आपको क्लियर किया है द टावर के कार्ड में। अगर मैं बात करूँ टेम्परेंस के कार्ड में, तो टेम्परेंस के कार्ड में भी यही कहूँगी कि अगर अगर मेरे व्यूअर्स सिंगल उसमें हैं,
सिंगल इन रिलेशन है, तो थोड़ा सा अपने, मैंने कहा ना कि लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए, ठीक है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ बैलेंस्ड होगी तो आने वाले टाइम में आपको एक बहुत बढ़िया अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, बट आपको अपनी लाइफ बैलेंस्ड रखनी है, ठीक है, बैलेंस ऑफ लव रखना है, कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। ये कार्ड क्लियरली बता रहा है आने वाले टाइम के लिए, लव रिलेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह की मुझे भी दिख रही है, ठीक है। और कोई राइट पार्टनर है जो आपकी लाइफ में एंटर करेगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा आने वाले टाइम में, ये भी मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। अगर मैं टेम्परेंस के कार्ड को एज अ मनी बात करूँ, एज अ कैरियर बात करूँ, तो थोड़ा सा यहाँ केयरफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा वही चीज़ आ गई ना कि टाइम, अब वो टाइम है आपको कि आपको अपने मनी, अपने कैरियर में थोड़ा सा बैलेंस बनाना है। बैलेंस वर्ड की मैं बार बार इसीलिए रिपीट करूँ क्योंकि यही चीज़ बार बार सामने आ रही है। बैलेंस बना के चलना है, अपनी सेविंग को सेव करके रखना है, ठीक है। कोई ऐसा रिस्क पैसों को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर नहीं करना है आपने, यहाँ ये क्लियर मैसेज है, ठीक है। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में भी आपको वही चीज़ आ रही है, आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है, अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। मेरे को टेम्परेंस का कार्ड यही क्लियर बताया कि आपको आने वाले टाइम में हेल्थ इश्यूज़ के साथ एक्सपीरियंसेस करने पड़ सकते हैं, तो आपको लाइफ में अपने डेली रूटीन में हीलिंग बूस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने आप को हील करने की कोशिश करें, कैसे भी करें। मेडिटेशन बहुत अच्छा साधन होता है सब करने का, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूँ, मैं हेल्थ और लव रिलेशन के बीच में आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर और कुछ भी मुझे दिखेगा तो डेफिनेटली मैं वो भी क्लियर करूँगी, ठीक है। तो अगर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे हेल्थ को लेके मैं आपको बता देती हूँ हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में, ठीक है। अपने पास्ट की इलनेस और इंजरीज से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। पास्ट में आपने पता नहीं किस तरीके के चैलेंजेस फेस किए होंगे अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है। मेंटली भी थोड़ा सा आप सफ़र हुए होंगे, बट आपको यहाँ से अब लर्न करना, आपको सीखना, अपनी केयर ज़्यादा हो, ठीक है ना। और दोबारा से अपने आप को उन चीज़ों में नहीं लेकर जाना है, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर मनी एंड कैरियर के रिलेटेड बात करूँ तो जो भी आपको काम करना है, तो मैं यही कहूँगी, ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है अगर मनी रिलेटेड या कुछ भी कैरियर रिलेटेड है तो प्लीज़ अपने घर में किसी ओल्डर या वाइजर पर्सन से एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। एंड और ऐसी फाइनेंशियली जो आप एडवाइस लेना चाहते हैं वो प्रॉपरली साउंड एडवाइस हो, ऐसी वैसी मत कोई डिसीजन लेना कि बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है। एंड अगर मैं लव रिलेशन में बात करूँ तो कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। इफ़ यू आर पीपल, अगर कोई जो मेरे व्यूअर सिंगल उसमें है तो थोड़ा सा ये देखूँगी कि आपको एफर्ट्स और करने पड़ेंगे। सोशलिज्म के, अगर सोशल सोसाइटी की बात करूँ तो उसमें थोड़े से आपको एफर्ट्स और करने पड़ेंगे, जो भी किसी भी काम को लेकर, ठीक है, करते हुए दिख रहे हो। जैसे आपने कहीं किसी के साथ मीटिंग फिक्स की है, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी और पेशेंस रख के काम आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी किसी ना किसी के साथ आर्गूमेंट्स, बहस बसाई हो सकती है। तो ठीक है, तो हमने लड़ना थोड़ी ना किसी के साथ, तो ठीक है, फाइट होने के चांसेस भी आपके मुझे यहाँ दिख रहे हैं, अननेसेसरी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कई बार होता है कि बेवजह आर्गूमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, अननेसेसरी बेकार के आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, तो मे भी आर्गूमेंट्स किसी के साथ भी हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो पार्टनर के साथ होंगे, सिंगल हैं तो आपके जॉब जहाँ पे भी आप वर्क करते हो वहाँ पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ आई थिंक सो मैंने बता दिया होगा आप लोगों को, वो आपको अपने हेल्थ के लिए क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने पास्ट में मेंटल सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा फेस की होंगी, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, जो मैसेजेस मुझे यहाँ डिवाइन ने दिए हैं वो मैसेज मैंने आपके सामने रखे हैं। मैंने जितना हो सका उतना मैंने आपको क्लियर किया है।
फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कल मैं फिर दोबारा से डिवाइन के मैसेजेस क्या कहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं वो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय बाय।